Welcome to Tonight with Faria. 2014 के धरने के किरदार कौन थे? Let's take a look at the headlines tonight. दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए कर्नल सुहेल आबिद की शहादत। भारतीय मौक़िफ़ के हक में नवाज शरीफ का बयान पार्टी को महंगा पड़ गया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान को नवाज शरीफ के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की वजाहतें बेकार, नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम। पार्टी को नवाज शरीफ के बयान की मजीद कितनी कीमत चुकानी होगी, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर से और दिफाई तज़ियाकार जनरल अमजद शोएब से। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीदों। And a warm welcome to the show. आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। पूरे मुल्क में रमज़ान की रहमतों के आगाज़ पर खुशियों का समा है। हर घर में सब लोग इकट्ठे हैं, मगर एक घर ऐसा था जहां दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कल जब पूरा पाकिस्तान रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा था, गर्मजोशी दिखा रहा था, उस वक्त क्वेटा में कर्नल सुहेल आबिद अपनी जान हथेली पर रखकर दहशत गर्दों से मुकाबले में मसरूफ थे। कर्नल सुहेल लश्कर जंगवी के दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनका लहू भी पाक फौज के उन हजारों जवानों के लहू में शामिल हो गया जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते हुए इस वतन पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये है इस मुल्क के जवान जिनको कोई डर नहीं है। ये है उस मुल्क के वो खानदान जो अपने बच्चे भेजते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। अफसोस की बात जिस पे बहुत से लोगों ने अफसोस किया वो ये कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए में मुंबई हमलों में मारे जाने वाले 150 भारतीयों का शिकवा तो नजर आता है, मगर हमारे जवानों के लहू का जिक्र कहीं नहीं मिलता। नवाज शरीफ गैर रियासती अनासर की सरपरस्ती का इल्जाम पाकिस्तान पर तो लगाते हैं, मगर उन्हें भारत की दहशत गर्दी याद नहीं रहती। उन्हें 2008 के मुंबई हमले तो याद हैं, मगर 2007 का साने समझौता कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। हम याद दिलाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के 11 साल कबल समझौता एक्सप्रेस में भारत ही की सरजमीन पर 68 पाकिस्तानी शहरियों को नहायत जालिमाना तरीके से मार दिया गया था, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। नवाज शरीफ साहब मुंबई हमलों के ट्रायल की तो बड़े जोर से बात करते हैं, बड़ी फिक्र है उनको, मगर कभी नरेंद्र मोदी से समझौता एक्सप्रेस के मुकदमे का सवाल भी कर लेते तो अच्छा होता, जो 11 साल से अल्तवा का शिकार है। नवाज शरीफ के भारतीय मौक़िफ़ के हक में बयान ने पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। ऐसे लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ रहे, उन्होंने भी एतराज़ किया, जिसकी एक झलक आज हमें शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए सदारत भी नजर आई। सीनियर अदीब ड्रामा निगाह मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक कॉलम आज हम उसका जिक्र इसलिए करेंगे कि साहब कभी सियासत से ज़रा दूर दूर ही रहते हैं, लिखते नहीं हैं सियासत के ऊपर। उन्होंने भी ये लिखा और ये जिक्र किया कि आई डोंट राइट ऑन पॉलिटिक्स, मगर आज मैंने कलम उठाया है। यकीन कीजिए मियाँ साहब, तारड़ साहब कहते हैं, हमारी सियासी तारीख में कभी किसी सियासतदान ने ओहदा छिन जाने पर इतनी रारवा नहीं की, ना अयूब खान ने, ना भुट्टो ने, ना ही गिलानी ने। सभी रुखसत हो गए कि उनमें इज्जत नफ्स थी। भुट्टो ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया पर अपनी इज्जत नफ्स पर आंच ना आने दी कि वो तारीख के सामने जवाबदेह था। ज़ियाउल हक जैसे भी थे उनमें कुछ तो इज्जत नफ्स थी, आप में क्यों नहीं है? आप दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए क्यों इतने पस्त हो गए हैं कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों को बेइज्जत करके हिंदुस्तानियों को बेच डाला। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम तारड़ साहब इस कॉलम के अंदर। ये भी बार बार कहा गया कि किसी को बिला वजह गद्दार टैग नहीं करना, और बिल्कुल सही बात है, किसी को बिला वजह गद्दार टैग नहीं करना चाहिए। मगर ये सवाल तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। ये सवाल तो सामने बनते हैं कि आपने स्टोरी का एक ही रुख क्यों देखा? इसकी दो कहानियाँ हैं, इसके दो रुख हैं, और
देखा नहीं तो वो रुख जो हमें इस तरफ से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ये शिकवा बिलाशुबा नवाज शरीफ साहब से है और बहुत से लोगों को हैं। उसके अलावा आज जो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया पार्टी के अंदरूनी मामला, उस पर भी हम बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू। असद उमर साहब हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, जनरल अमजद शुएब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन PMLN से आगाज़ करते हैं निहाल हाशमी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज एक और शहादत, एक और मामला, ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? कभी ख़त्म होंगे दहशतगर्दी के ये अनासर पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पूरी हमदर्दी और मेरी पूरी दुआएं हर शोहदा के साथ है, कर्नल सुहेल आबिद के साथ भी और जितने भी शोहदा हैं सबके साथ है कि अल्लाह ताला इन सबको अपने जवार रहमत में बैठा फरमाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क से दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दें। ये दहशतगर्दी ना हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, ना हमारे कौम के लिए बेहतर है, ना किसी इदारे के लिए बेहतर है, ना हमारी तरक्की के लिए बेहतर है। मगर साथ ही साथ हमें अपने अंदर अपने घर को भी ठीक करना है। अपने पॉलिटिकल और जो भी दीगर डिफरेंसेस हैं उसे हमें बैठ के आइन और कानून के मुताबिक रियलाइज़ करना है और उसे रिजॉल्व करना है। तभी हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और हमें फिर एक बार रिकनसाइल करना है कि हमें किस तरह से अपने कौम को आगे बढ़ाया जाए। यही एक रास्ता है कौमों की आगे बढ़ने का कि वो अफ़ाम व तहफ़ीम से और सलेजोई से आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का तरीका ये, मगर जो सवाल हमने उठाया कि अगर नवाज शरीफ साहब इन जवानों का भी जिक्र कर देते, कहीं मेंशन ही कर देते, तो शायद ना उनके ऊपर ही इल्ज़ामात लगते जो आज लग रहे हैं। देखिए, इल्ज़ामात तो हमेशा हर दौर में हर के ऊपर लगता रहा है। आप देखें जो अल्फाज इमरान खान साहब ने कहे, और एक नहीं दर्जनों बढ़ के सैकड़ों ऐसे क्लिप्स है जो इमरान खान साहब ने कहे, जो जनरल मुशर्रफ साहब ने कहे, बेशुमार ऐसे। नवाज शरीफ साहब इमरान खान और जनरल मुशर्रफ को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं पूरी बात तो सुने। नवाज शरीफ साहब की जो इंटरव्यू थी, जो मैंने इसको उनको छोड़ देना, आप नवाज शरीफ साहब का सवाल है, उनका बताएं उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, जो इमरान खान ने कहा वो उनकी पार्टी से पूछ लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने 12 अपने जो भी जवान, जो इस मुल्क में जो भी फौजी और सिविल जो भी हमारे लोग इस मुल्क में मुल्क के खातिर शहादत पाए, जो पुलिस वाले, जो रेंजर्स वाले, जो आम पाकिस्तानी, जो स्टूडेंट, उनके लिए ज़रूर हमेशा उन्होंने बात की है और आइंदा भी करेंगे और हम सब करते रहे और करते रहेंगे। हमें पाकिस्तान का एक एक फ़र्द, एक एक ज़र्रा बहुत अजीज़ है। जितना हमें अपने आप से मोहब्बत है, उतनी एक एक ज़र्रा और एक एक फ़र्द और एक सिपाही से हमें मोहब्बत है और होना भी चाहिए। तो मैं नहीं समझता मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने कहीं पे इनका ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं किया। यकीनन 12 उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। राइट। असद उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कर्नल सुहेल का हम जिक्र कर रहे थे, कहीं पे लगता है कि नवाज बयानिया जिसका बड़ा चर्चा है, उसमें ये जो खून देने वाले जवान हैं इनका जिक्र ही कहीं नहीं होता। मैंने आज से कुछ चंद माह पहले एक तकरीर की थी कौमी असम्बली के अंदर, और ये उस वक़्त जिस वक़्त डॉन लीक्स का इशू जो है ना वो चल रहा था, तो उस वक़्त मुझे याद है मैंने तकरीर की थी और मैंने उस तकरीर में एक बात यही कही थी कि जब लोग फ़ौज की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राहिल शरीफ और कमर जावेद बाजवा और जो भी ISI के चीफ हैं वो फ़ौज हैं। वो बिल्कुल बड़े अहम पौधों पे ज़रूर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की मुकम्मल फ़ौज नहीं है। और मैंने 10 नाम पढ़ के बताए थे। कुछ उसमें से ऑफिसर्स थे, कुछ नॉन कमीशन थे, और मैंने कहा ये 10 लोगों में ज़ाहिर है इनके रैंक से पता चल रहा है कि एक कदर तो ये मुश्तरक है कि ये पाकिस्तान फ़ौज में, दूसरी कदर मुश्तरक इनमें ये है कि सिर्फ चंद माह के अंदर, ये पिछले चंद माह में उस वक़्त के ये शहीद हुए हैं आपके और मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और हमें हिफाजत देने के लिए। ये भी पाकिस्तान की फ़ौज है। और जिस वक़्त आप ये कह रहे हैं कि शायद दानिस्ता तौर पे ऐसा ना करते हो, मैं नहीं ये इल्ज़ाम लगा सकता, लेकिन निहाल हाशमी साहब और दूसरों को फौजियों जो इस वक्त सर्विंग है, रिटायर्ड है, उनके साथ जरा बैठ के बात ज़रूर करनी चाहिए कि आपके ख्याल में वो जो बयानियां सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं अपने बारे में, ठीक, और उनका रद्द अमल उसके ऊपर क्या हो रहा है। कर्नल सुहेल का जो है वो इतनी एक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने नज़म लिखी जी अपनी शहादत से पहले, तो वो सोच के वो चाहते ये थे कि शहादत पाएं, जैसे मैंने कहा आपको और मेरे दिफा के लिए। दूसरा वो एक जिस रैंक के ऊपर थे उनको ऑपरेटिंग एरिया के अंदर खुद डायरेक्ट लीड करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद उसको लीड किया। और अमेजिंग जो कमाल की बात यह है कि कर्नल सुहेल जो है
वो अकेले नहीं है ऐसे पाकिस्तान फौज के अंदर। Absolutely. हजारों ऐसे Absolutely. फौजी, हमारे अफसर, हमारे जवान। दूसरी जो कमाल की चीज़ है हमारी फौज की, ये आजकल मैं सुनता हूँ कोई जंग नहीं जीती, ये जो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब ऑपरेशन है और उसमें जो हजारों शहीद हुए हैं वो हुए हैं। एक खुसूसी बात जो पाकिस्तान फौज की ये है कि अगर आप जो बैटल के अंदर, जंग के अंदर शहादत का रेशो देखें ऑफिसर्स और जवानों का, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी में, यानी खुद फ्रंट से लीड करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम बातें करते हैं और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं, और क्या उनके दिल पे गुजरती होगी, और उससे ज्यादा उनके जो घर में बैठे हैं उनके दिल पे क्या लेकिन गुजरती जब होगी। PPMLN से ये सवाल करें, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, वो इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं, वो कहते हैं वही बात इमरान खान साहब भी कर चुके हैं जो हम कर रहे हैं आज। देखिए, पहली बात तो जैसे आपने कहा था, बिल फर्ज के इमरान खान ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिनसे वो लोग जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए जंग नहीं कर रहे, अपनी जान दे रहे हैं, उनकी दिल आजारी हुई तो नहीं करनी चाहिए थी। इसमें डिफेंड करने की क्या बात है? मुझे तो यही कमाल की बात लगती है ना। दूसरी चीज, जैसे इल्जामात मियां साहब लगा रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी कर लें, शायद खाकान अब्बासी साहब जितना मर्जी उसको स्पिन देने की कोशिश कर लें, मियां साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। No, he is not. उनका बयानिया यह है, पाकिस्तान की फौज जो है इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को फैला रही है, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए खतरा है, वो पाकिस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं उनके अमन के लिए खतरा है। ये मियां साहब का बयानिया, और वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला जो है उनके साथियों ने यह करना है कि क्या वो मियां साहब के इस बयानिए के बहाने बनाते रहेंगे, उनको ये कहते रहेंगे कि नहीं मियां साहब ये नहीं कह रहे। उन्होंने अखबार का, कहते हैं अखबार में मरोड़ तरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने अखबार उठाया, सहाफी का कसूर है, पढ़ने वालों का कसूर है, रिपोर्ट करने वालों का कसूर है, सबका कसूर है। मियां साहब का नहीं है। मियां साहब ने कहा अच्छा, उन्होंने अखबार उठाया, उन्होंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा क्या गलत कहा है मैंने इसके अंदर। तो ये, और मैं एक बात बताऊं, उस लिहाज से मियां साहब और मरियम की जो पोजीशन है वो तो फिर भी मुझे समझ में आती है। उनका एक यकीन है, उनके ख्याल में पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए भी खतरा है और खित्ते के लिए खतरा है, और वो बेधड़क उसको बयान कर रहे हैं। वो जो लोग उनके साथ खड़े जो कह रहे हैं नहीं मियां साहब तो ये कहना नहीं चाहिए, यार खुदा का हो, या मियां साहब के बयानिए के साथ इत्तेफाक करें और खड़े हो जाए उनके साथ। उसका नुकसान हो रहा है। आज जो हुआ है शहबाज शरीफ साहब के साथ जो बातचीत हुई है, उससे नजर आ रहा है कि नुकसान जरूर हो रहा है। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। हमारे साथ जनरल मौजूद हैं आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जैसे कि हमने कहा कि दरारें जरूर नजर आई, परेशानी भी नजर आई नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट के ऊपर। शहबाज शरीफ की क़यादत में होने वाले पहले इजलास में हमें नजर आया कि शिकवे शिकायत हुए। मियां शहबाज शरीफ का ये कहना था कि एक साहब ने नवाज शरीफ को मुतनाज़ा सहाफ़ी से मिलाया जिससे तबाही हुई, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर महाजराई को हवा दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। हम नवाज शरीफ को समझाएंगे, उनके मौक़िफ़ में नरमी आएगी। चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून का सरमाया है, वो कहीं नहीं जा रहे। जनरल साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, जैसे कि अभी असद उमर साहब ने भी कहा कि एटलीस्ट नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की बात हमें समझ आ रही है, उनका क्लियर स्टांस है। जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बात आपको समझ आ रही है? वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम उन्हें समझाएंगे। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आम तौर पे काम होता है धोखा देने का, वो धोखा ही दे रहे हैं और तो कोई बात नहीं है। सबको पता है क्या हो रहा है। आप देख लीजिए, पहले भी बहुत कुछ इन्होंने बातें की जो बिजली के बारे में करते रहे, या जरदारी साहब के पेड़ से पैसे निकालेंगे, या अब भी कह रहे हैं को पेरिस बना दूंगा। ये सब वही बातें हैं जो उमूमन सियासत में आप झूठ सच करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब एक ऐसे झूठे इंसान हैं जिनके अंदर झूठ कूट कूट के भरा हुआ है, और उसके साथ साथ एहसान फरामोश भी हैं इस मुल्क के, और फिर खुद गर्ज भी हैं। और अफसोस मुझे उन लोगों पे होता है जो इनकी पार्टी में और उनका दिफा करते हैं। उन्होंने अपना आप, अपना ज़मीर, अपनी जान, हर चीज़ दाव पे लगाई है, पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ एक शख्स के लिए। और ये अभी निहाल हाशमी आपके साथ हैं, मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। मैंने इनको कहा कि देखिए हाशमी साहब, जो डॉन लीक्स की तहकीक हुई है वो तहकीक नहीं, वो इंक्वायरी है, वो नामुकम्मल है। हम उन सवालों के जवाब नहीं ले सके जो कि हमें ये बताते कि इसका जिम्मेदार कौन है,
या जो जिम्मेदार है उसका ये करने का मकसद क्या था। ये पानामा तो बहुत बाद में आया है। और मुझे याद है कि निहाल हाशमी साहब ने मुझे कहा कि जनरल साहब आप जबरदस्ती लोगों को फंसाना चाहते हैं, एक किस्सा खत्म हो रहा है और आप उसको शुरू करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं। ये मुझे याद है बहुत सारी रिहान हाशमी, ये आपको हाशमी साहब ने कही है, निहाल हाशमी साहब ने मुझे ये बहुत सारी बातें की। आज निहाल हाशमी साहब के सामने उस शख्स का झूठ पोल खुल चुका है और मैं ये हैरान हूं कि निहाल हाशमी साहब के ऊपर अब भी ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया नहीं हुई कि उनका लीडर क्या बला है। उस शख्स ने उस वक्त कहा, एक रिबटल इशू किया कि ये बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, हम इसकी तहकीक करेंगे और जो जिम्मेदार है उनको सजा देंगे। और आज खुद वो जिम्मेदार निकल आया, तो क्यों नहीं सजा के लिए ये लोग बिलकते, क्यों दिफा करते हैं। और जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं आज सुहेल आबिद की रूह हमारे सामने हमें मुंह चढ़ाती होगी कि आप लोग इन लोगों के लिए हमारी जानें ज़ाया करवा रहे हैं। हमें शहादत तो मिल गई, लेकिन हमारी औलादें जो हैं वो इन महरूमियों के लिए इन लोगों के लिए अपनी महरूमियाँ उठाएंगी, उनकी माएँ सवाल करेंगी। ये और ये लोग हैं कि ये अभी तक उस शख्स का दिफा कर रहे हैं जिसने इनको भी धोखा दिया और हमें तो लूट ही रहा है, वो हमें तो कर ही रहा है खराब, कि अपने पैसे बचाने के लिए उसको ना मुल्क की सलामती की फिक्र है, ना उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो मुंह हमारा काल करते हैं वो। खुदा करे काश ये शख्स कहीं कलभूषण की तबाही का जिक्र करता, APS के स्कूल में जो बच्चे मारे गए 150, उनका रोना रोता, दुनिया को बताता कि ये भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। काश इसको दुनिया बाकी के दहशतगर्द नजर आते, काश इसको वो नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर नजर आते जो अफगानिस्तान की सॉइल से हमारे साथ कर रहे हैं। ये शख्स जो है ये क्या कर रहा है मुल्क के साथ, इसको दूसरे की तबाही जो हमारे मुल्क में। और ये मैं एक बात और कर दूं, एक बात और कर दूं मैं फरीहा, मैं आज बड़ा दुखी हूं। ये शख्स जो है इसको उन 150 लोगों का दुख है जो मारे गए इंडिया में, बॉम्बे में। यहाँ 2,500-3 हजार के करीब अपाहज पड़े हैं इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर दूर आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन में। कभी इन शख्स को तौफीक नहीं हुई कि जाके उनको देखो, उठे बैठे इंग्लैंड के फेरे करता है। वो अपाहज इस कौम के लोग हैं, उन्होंने अपनी टांगे अपना बदन गवाया इनके लिए। इनको शर्म नहीं आती कि जाके उनका हाल देखने, उनको विजिट ही करने अपनी फैमिलीज के साथ जाके कि उनका कुछ हौसला बढ़ा दें। मैं गया हूं 2-3 दफा, मेरा दिल रोता है वहां जाके उन लोगों को देख के कि किस तरह उनके चेहरों पे फिर भी मुस्कुराहट है और टांगे नहीं है, 2-2 बाजू नहीं है, दोनों वो उड़ गई हैं उनकी माइंड फील्ड में और सारा कुछ उनकी जिंदगी बदल चुकी है। निहाल हाशमी साहब, जनरल साहब ने बहुत सारी बातें हाईलाइट की, लेकिन जो खास टॉपिक स्पेसिफिकली आपके हवाले से है कि आपने उन्हें कहा कि रहने दें, अभी हल हो गया मामला डॉन लीक्स का, या मियां साहब को भी कहेंगे जाके, मियां नवाज शरीफ साहब को, कि क्या जरूरत थी सर, हल हो गया था मामला, अब आपने क्या आके कहा है कि वो हकीकत थी। देखिए, जो चीज़ मैंने सीखा है और जो मैं समझता हूँ और जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दुनिया के दीगर कौमों के मुकाबले में आगे बढ़े। हम बहुत सारी पेटी इशूज़ को लेकर के अपने अपने ज़ाती पर्सनल एजेंडा, अपनी ग्रोही, अपनी इज्तिमाई, अपनी ज़ाती, अपनी जमाती एजेंडे को लेकर डिस्कस करते हैं। मुझे आज पेटी इशू किसको कह रहे हैं हम? देखिए, आज भी मुझे इस बात का एतराफ़ है कि हमें अल्लाह ने वो तमाम वसाइल दिए हुए हैं जिससे, और वो तमाम मौक़े हैं जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और जा सकते हैं। मगर बारहा मैंने ये देखा है, और ख़ास करके मीडिया में भी, आज जैसे मैं 2 दिन से ये सोच रहा था कि जब कश्मीर का इशू हुआ तो हम ज़्यादा, हमारी मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। जब कश्मीर में पिछले दिनों, हालिया दिनों जिस तरह से भारतीय फौज ने जुल्म किया, बर्बरियत किया, हमारी मीडिया ने उस पर कोई बात नहीं की। हमारी मीडिया ने फ़लस्तीन के इशू पर कोई बात नहीं की। आज हमारा जो इस्लामी किरदार है उम्मा के अंदर, जो हम एक लीडिंग कंट्री के तौर पे आगे बढ़ते हैं, मीडिया के किरदार पे आ जाते हैं, जो लीडर जिक्र कर रहे हैं उस पे तो आ जाएं। और जब हमारे लीडरान, जब हमारे लीडरान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ छोटे छोटे मसौदात को हासिल करने के लिए, इलेक्शन की कैंपेन को तेज करने के लिए किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाते हैं। निहाल हाशमी साहब, पिछले 2 महीने में मुझे एक स्टेटमेंट बता दें नवाज शरीफ साहब की कश्मीर पर आई हो। देखिए, निकाल के बता दें। नहीं, मेरे इसमें मुझे इल्म नहीं, मुझे इतना जरूर मालूम है कि जो मीडिया का तो दुख कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से पूछे। आप जरा मुझे बोलने देंगे, जो बुरहान वानी पे उन्होंने कश्मीर के हवाले से UN में स्टेटमेंट दिया था, वो एक तारीखी स्टेटमेंट, आप उठा करके देखें। और वो ठीक है, चलें ठीक है, अभी हम इधर आ जाते हैं। जी हाशमी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि वो एक तारीखी, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने पर्सनल चीज़ों को
आगे ले जाना चाहिए। मुझे शायद कोई पसंद हो ना पसंद हो, मैं एक बात जानता हूँ कि मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं होती, बात होती है कि क्या मुल्क और कौम के लिए कोई राय बेहतर है कि नहीं है, और क्या हम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर। और यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब की ये राय बेहतर है जो उन्होंने अभी दी है? आपने मेरी बात ही कंप्लीट नहीं की। आप मुझे देखिए, मैं आप लुकमा ना दें, उन्होंने जो बात दी है वो हिंदुस्तानी जो मीडिया ने जिस तरह से उसको रिपोर्ट किया और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, और उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान जिस तरह से अभी असद उमर साहब ने कहा, जिस तरह से मिलान करने की कोशिश की, मुझे अंदाजा है कि उनके 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 असल हिडन एजेंडा क्या है, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। देखिए, मुझे मगर इस बात का भी अंदाजा है कि क्या है हिडन एजेंडा। देखिए, उनका एक इलेक्शन है, इलेक्शन से आगे उनका कोई एजेंडा नहीं है, इलेक्शन से आगे उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो इलेक्शन में देखिए सर, इलेक्शन जीतना तो हर पार्टी का एजेंडा होता है, ये तो कोई एजेंडा अपनी नहीं है। कारकर्दगी तो हर बताया पार्टी कि चाहती है। गुज़श्ता उन्होंने जो नए पाकिस्तान की बात की थी, केपी में क्या उन्होंने काम दिखाया, केपी में कितने तरक्कियात हुए, कितने उन्होंने सुनामी, कितने दरख्त लगाए, कितने वहाँ पे दूध और दरिया और शहद की नहरें बहाई, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी कॉलेजेस बने, कितनी सड़कें बनी। ठीक है, लेकिन ये तो बता दें कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ इस वक्त हैं कि नहीं? सर ये बता दें, आपके हामी आप जजमेंट दे रही हैं, आप एक जजमेंट देना चाह रही हैं। सवाल नहीं, आपने सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं, आप इस्तेका का मेरा सवाल निहाल भाई आप अपने ज़मीर से पूछें, निहाल भाई आप अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल से पूछें। आप एक फोर्सफुल जजमेंट देना चाह रही हैं, ये तो आप वो क्या नाम था उसका, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा। चलिए, मैं कोई फोर्सफुल जजमेंट नहीं देना चाहिए। मेरा आपसे एक आम सा सवाल था, आम सा, जो बदामी साहब कहते हैं मासूमाना, एक ऐसे ही सवाल था। मासूमाना जवाब भी सुन लीजिए कि मेरा पैशन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरक्की है, मेरा पैशन वो, मैं शहीदों की औलादों में से हूँ, मुझे शहीदों की कदर मालूम है, मेरे खानदान में भी बेशुमार लोग अफवाज पाकिस्तान में, तो मुझे मालूम है, मैं खुद उस मराहल से गुजर चुका हूं, तो मैं सब कुछ जानता हूं। मगर मैं इसको हम पाकिस्तान कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, हमारे मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। ओके जी असद उमर साहब, क्या आपको समझ आई? और मैं आपको फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का भी बयान सुनाऊंगी, पहले आप इनके बयान की मुझे बता दें। देखिए, बात वो ये कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है आप वो भी देखना चाहते हैं, यकीनन देखना चाहते होंगे, हम भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होगा तो उसके अंदर ये बातचीत होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा काम हुआ या पंजाब में काम हुआ। अच्छा आइडिया, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर निहाल हाशमी साहब ये चाहते हैं ना कि उनका लीडर खड़ा होकर पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करे, पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो बदतरीन इल्जामात लगाता है वो बदतरीन इल्जामात की तस्दीक करें और उनको वो मवाद मुहैया करें जिससे पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा सके, और उस पर हम खामोश रहें, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, हम इसके ऊपर खामोश नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा, अगर एक शख्स एलानिया खड़े होके, ये भी फुटेज निकाल के दोबारा दिखा दे, एलानिया खड़े होके उन्होंने कहा था कि मुजीबुर रहमान बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन था, वो मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया, वो मुजीबुर रहमान जिसको रॉ का चीफ अपनी किताब में लिखता है कि 20 साल से हमारा पेड एजेंट था, उसको मियां साहब कहते हैं कि वो बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन था, लेकिन उसको दीवार के साथ धकेल के लगाया गया तो मुल्क 2 टुकड़े हो गया। मुझे दीवार के साथ मत लगाओ, उन्होंने तो एलानिया वार्निंग दी, एलानिया वार्निंग दे दी थी कि मैं मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूं। वो मुजीबुर रहमान बनने का उन्होंने अपना अमल शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने अभी जो वार्निंग दी है वो 2014 के धरने की है, वो आपके धरने की है। नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। उन्होंने एहतसाब कोर्ट के बाहर खड़े होकर तकरीर की जिसमें उन्होंने ये मुजीबुर रहमान का जिक्र किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे मत धकेलो। अगर उन्होंने अपना अमल शुरू कर दिया ना, तो वो तो मुजीबुर रहमान दूसरी दफा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अगर तरह कॉन्स्पिरेसी हो जाए और पाकिस्तान उसके बाद दूसरी तरफ देखने और वही शेख मुजीब जो है उसके बाद छुरा घोंप दे पाकिस्तान की पीठ के अंदर भारत के साथ मिलकर और पाकिस्तान को 2 लाख कर दे, ये हम नहीं होने देंगे। चाहे आप पे आप इलेक्शन का इल्जाम लगाएं, जो भी इल्जाम लगाएं, भरपूर पूरी शिद्दत से मुखालफत करेंगे नवाज शरीफ के इस बयानिए की। ये झूठा बयानिया है, पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम है, ये मोदी का बयानिया है, और हम इसकी उसी शिद्दत से मुखालफत करेंगे जितनी शिद्दत से हम मोदी के बयानिए। लेकिन अभी वो जो कहने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 2014 के धरने के किरदार बताऊंगा। इसके आ जाए।
अगर किसी ने गैर आईनी काम किया था, पहली बात तो 2014 में इंकशाफ कर देना चाहिए था। ये रुके हुए क्यों? इसमें बहस क्या है? अगर किसी ने गैर आईनी किरदार अदा किया, मियां साहब तो आइन पर हलफ लेके बैठे हुए थे कि मैंने आइन का दिफा करना है। अगर गैर आईनी काम हो रहा था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? और चले 4 साल पहले नहीं किया ना, मैं तो कहता हूं आज भी करना चाहिए। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, सारा पाकिस्तान सुन रहा है। अगर आप दिखाएंगे कि असद उमर या असद उमर के किसी साथी ने गैर आईनी इकदामात के अंदर मुलव्वस नजर आया तो मैं उसकी उतनी ही शिद्दत से मुखालफत करूंगा जितनी मैं मियां साहब कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं 2014 से, जिनमें एक जावेद हाशमी साहब भी हैं। वो भी परसों मेरे शो में किस बात का हो रहा है? देखें, सिर्फ वो नहीं है, आप चौधरी निसार को देख लें। चौधरी निसार ने यह स्टेटमेंट दिया डॉन न्यूज की, डॉन लीक्स के फौरन बाद कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमला हुआ है और सजा देंगे। ठीक, 1.5 साल 2 साल गुजर गए, आज भी चौधरी निसार ये कहते हैं मैं वक्त आने पे बताऊंगा। यार ये क्या मजाक है भाई? आप हलफनामा लेते हैं, आप अहद करते हैं कि मैं पाकिस्तान के आइन को दिफा करूंगा। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है बशमूल असद उमर के, अगर आपके पास सबूत है तो आपने क्यों रोके हुए हैं? बताते क्यों नहीं? उसमें तो बिल्कुल कोई डिफाई नहीं है। अगर किसी ने किया बिल्कुल उसको इंकशाफ करे, इंकशाफ कर देना चाहिए। जनरल साहब 2014 के धरने में क्या है ऐसी बात है? ये भी पहले कह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था एज प्राइम मिनिस्टर कि वक्त आने पर बताऊंगा कि ये हुआ क्या था। फिर दोबारा उन्होंने कहा, आज फिर वो कह रहे हैं कि मैं नाम बताएंगे, ऑडियो लीक करेंगे, क्या करेंगे क्या? देखिए, वो एक नफसियाती गेम खेलते रहे हैं। उनको पता है कि अगर मैं ये कहूं कि इस काम के पीछे फौज है तो सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे। और सियासतदान जो है इनका किबला इतना बिगड़ा हुआ है कि ये सिर्फ फौज का नाम सुनते ही इनकी सफ़ें इकट्ठी हो जाती हैं और ये फिर बाकी सारे करतूतें भूल जाते हैं। सबको नहीं कहते, इन सबको मियां नहीं, असद उमर से भी मैं पूछता हूँ। असद उमर मेरा बच्चा है, बरखुरदार है, मेरे बहुत ही प्यारे ताल्लुकात है इससे, लेकिन मैं इससे भी सवाल करता हूँ कि ये अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से पूछे। ये तो पार्लियामेंट से बाहर थे, धरने में थे, लेकिन जो अंदर बैठे हुए थे उनको क्या ये पूछना नहीं चाहिए था कि कादरी साहब के 14 लोग आपने बर्बरियत के साथ मार दिए, बिल्कुल जुल्म किया आपने अपने मुल्क में, कभी देखने में नहीं आई ऐसी चीज। और फिर वो 76 दिन का धरना उसको करना पड़े एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। शर्म नहीं आती? ये मुल्क है और इस मुल्क में ये लोग रहते हैं जिनको जो इस तरह का हकूक मारते हैं लोगों के, कि एक एफआईआर के लिए 76 दिन का धरना। और फिर इमरान खान अगर कहता था 4 सीटें तो क्यों नहीं खोली? जिम्मेदार ये है धरनों के, फिर कहीं फौज है पीछे, ये है भाई। जब आपने उनकी डिमांड्स मान ली वो चले गए। अब इनको हमने कहा था, फौज ने कहा था कि ये खत्म नबूवत का किस्सा खोल दो, धरना हो गया। अब उसका रोना है जी फलाने पैसे बांट दिए। और बेवकूफो, तुमने ये जो 50 साल से सेटल्ड किस्सा था, तुमने क्यों खोला ये खत्म नबूवत का किस्सा? इनके गर्दनें पकड़नी चाहिए जो ये रोज हमारे लिए क्राइसिस बना के रख देते हैं। फिर कहते हैं जी धरने को करा गया। भाई धरने लोग करेंगे, एहतजाज करेंगे, उनका ही नहीं हक है। तुम शर्म करो कि जो ऐसी हरकतें करते हैं उनसे बात क्यों नहीं? लेकिन जो धरने के ऊपर इल्जाम है वो सिर्फ फौज पे नहीं है, वो आप पे भी लग रहा है, आपकी जमात पर। उनकी जमात क्या करे? ना करे, कह रहा हूं ना, आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, नहीं, मेरे पास नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ के पास है तो करें ना प्रोसिक्यूट। हम कब कह रहे हैं कि ना करें प्रोसिक्यूट? हम तो कह रहे हैं कि अगर आइन किसी ने तोड़ा है, लेकिन ये जो है ना, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुकमुका चलती रही है कि उसी धरने के जमाने की याद दिला दूं आपको। एक दिन खड़े हुए चौधरी निसार, उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं जो सेनेट के चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर सेनेट में रह गए एतजाज हसन साहब, इनके बारे में मेरे पास क्या क्या है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहे हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ। भाईजान आपकी नौकरी है, आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई गलत काम किया तो पकड़ो। वो भी एतजाज हसन खड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ कि इसने क्या किया। वो भी इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, चौधरी निसार ने क्या किया। तीसरे दिन कहते हैं जमहूरियत की खातिर हम सब खामोश रहेंगे। बीबी, हम इस मुफाहमत की मुकमुका की सियासत में यकीन नहीं रखते। मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाएंगे, हम डट के मुखालफत करेंगे। अगर हमारे खिलाफ आपने कोई आईनी हमने इकदाम किया ना, बिल्कुल सजा दीजिए, कौम के सामने एक्सपोज कीजिए, ऑडियो भी चलाएं, फिल्में भी चलाएं, जो भी है सब चलाएं। राइट, असद उमर साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सब चला दें, आप एक्शन ले लें। आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर ब्रेक। हाशमी साहब, कीप वाचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, 2014 का धरना बार बार जिक्र होता है, इसमें एक बड़ा मसला ये है
कि 2014 के धरने का जो रिजल्ट था वो आपके फेवर में निकल आया था। जो रिपोर्ट आई उससे भी आपको फेवर हो गया, हुकूमत भी आपकी कायम रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस भी आ गई पार्लियामेंट में। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें शिकायत किस बात की है, कि आपकी हुकूमत बच गई, कि आपका मौक़िफ़ सही साबित हो गया, किस बात का पोल खोलना है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि 2014 के धरने से एक बड़ा नुकसान हुआ। नई हुकूमत थी, टेक ऑफ करना था, CPEC को साइन होना था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना था। आज 4 साल में हम बहुत आगे आ जाते। इमरान खान साहब ने 2014 के धरने में कहा कि कोई चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है, कोई वो आ नहीं रहा, ना उसने आना है और कोई यहाँ पे CPEC नहीं होना है। तो पाकिस्तान इसके वजह से बहुत पीछे गया। पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ। और वो पूरी कहते थे कि ये 20-25 लोग बैठे हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। उस वक्त आप लोग ये स्टेटमेंट देते थे। पूरी दुनिया को ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट या इदारे स्टेबल नहीं है। कोई भी चंद लोग आकर के किसी वक्त भी कोई भी सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, हिला सकते हैं, रखना डाल सकते हैं। और सरमायादार और बैरूनी सरमायादार और जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी किसी ऐसे जगह पे नहीं आ रही होती जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। मैं ये समझता हूँ अभी जैसे असद उमर साहब ने बहुत ही रवानी से सब किसी को गद्दार और सब किसी को एंटी पाकिस्तान कर दिया। ये सर्टिफिकेट देखिए, हमें मुसलमान होने के लिए, पाकिस्तानी होने के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। इतने ही मुहिब वतन असद साहब है, जितने शोएब साहब है, जितना आप है, गद्दार का लफ्ज़ और उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ। आज अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, मैं उसके साथ नहीं हूँ। सर ये बयान मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। अगर कोई मेरे जात के खिलाफ है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। कोई अगर असद के खिलाफ है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान समथिंग डिफरेंट, गवर्नमेंट इज समथिंग डिफरेंट, इंडिविजुअल इज समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तान हमारी इज्तिमाई है, पाकिस्तान हमारा ख्वाब है, हमारी उम्मीद है, हमारा आरजू है, हमारी जुस्तजू है। अगर मैं इमरान खान को खिलाफ बोलूं, किसके खिलाफ बयान है ये? इमरान खान हमारे पॉलिटिकल ये बयान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है तो किसके खिलाफ है? ये भारत के खिलाफ बयान है। इमरान खान मेरा मुखालिफ है, ये नहीं कि मैं इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ है, नहीं। अच्छा ठीक है, ही इज माई पॉलिटिकल अपोनेंट, ही इज नॉट एंटी पाकिस्तान। तो इस तरह से हमें अपने जो हदाफ है उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि किसी शख्स को आप किसी मजहब के खिलाफ बोल दें, किसी इदारे के खिलाफ बोल दें, किसी मुल्क के खिलाफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। असद भाई को चाहिए कि इलेक्शन के लिए तैयारी करे, इलेक्शन लड़े, किसी को एंटी और किसी को प्रो नहीं, किसी को यार, किसी को एजेंट ना करे। उनसे पूछ रहे थे, बट आई थिंक जनरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जनरल साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी भाई जो हैं ये बड़ा मुहिब वतन और पीछे ख़ानदानी आदमी है। जद्दोजहद है इन लोगों की पाकिस्तान के बनाने में, और मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ जानता हूँ, कुछ इनसे सुना भी हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ पे आके तो इनकी हुब्बुल वतनी और अकल सूझबूझ सारी आके वहाँ पे आके उस पर फुल स्टॉप क्यों लग जाता है। इससे बड़ा और क्या मुल्क के ख़िलाफ़ बयान हो सकता है जिसमें शादियाने बजे इंडिया में और यूनाइटेड नेशन में और अमेरिका में अब हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आज सिर्फ इस वज़ीर आज़म के बयान पे सिर्फ ISI पे पाबंदी लग जाए, किसी के गवाहों की या किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, जो तैयार बैठे हैं अमेरिका और इंडिया इस काम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि ये रोग ISI है, इस पर पाबंदी लगा दें। आप बताएं आपका दिफा किधर जाएगा? यानी मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए आपने कोई कमी नहीं रखी। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि ये उस ख़ानदान का निहाल भाई जो कि यानी क्लेम भी कर सकता है कि उसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, और ख़ुद ये इंतहाई जोशीला आदमी है, इसके पल्ले पैसे नहीं है लेकिन हुब्बुल वतनी है। लेकिन यहाँ आके जब ये मुझे अफसोस ज़रूर होता है उस बात का, क्योंकि इस और कोई आदमी करे तो मैं शायद इतना मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन ये मतलब अल्ताफ भाई भी हमें गालियाँ निकालता रहा है, लेकिन इन्होंने अल्ताफ के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू और ये है कि हमें एकदम टैग नहीं कर देना चाहिए कि कोई खद्दार है या कोई हुब्बुल वतन है। ठीक है, बड़ा खतरनाक बयान है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन उनको टैग नहीं कर देना चाहिए। मैंने तो कहा नहीं कि नवाज शरीफ गद्दार है, नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा है कि नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, जो आप भी कह रही हैं। ठीक, इसका मतलब फरिया इदरीस जो है वो PTI की सपोर्टर नहीं बन गई है या वो नवाज शरीफ को गद्दार नहीं कह रही। लेकिन नवाज शरीफ ने जो बात की है वो कोई भी शख्स किसी भी आप जी शऊर इंसान को दिखा देंगे, जी मियाँ साहब ये कह रहे हैं क्या इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा या नहीं, तो जाहिर है हर शख्स ये कहेगा कि इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। अब उस बयानिए को अगर मैं अनचैलेंज छोड़ दूं, अगर मैं उसके ऊपर बात ना करने दूं, तो
मैंने तो भारत का केस और मजबूत कर दिया ना। वो कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम बनने वाला शख्स नहीं है इल्जाम लगा रहा, सारी पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। इमरान खान साहब ने भारत में बैठ के जो बातें की तो फिर उसको तो देखे ना। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत कम करते हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एजेंडा पे ज्यादा। निहाल हाशमी साहब मेरी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद जरूर आप बोल दीजिएगा। मुझे तो कोई बात नहीं ऐसी पता है इमरान खान ने जो भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ की हो। अगर निहाल हाशमी को यह पता थी, मेरे ख्याल में मेरी जाती राय यह है कि यह निहाल हाशमी की जिम्मेदारी थी एक पाकिस्तानी शहरी के होते हुए, एक पाकिस्तानी सियासतदान के होते हुए, कि पूरी शिद्दत के साथ आवाज बुलंद करते उस बात के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि आप इससे क्या फर्क पड़ता है कौन बोला। ये क्या बात हुई कि अगर अल्ताफ हुसैन बोले तो ये हो गया कि चलो महाजिर बोले तो उसके ऊपर चढ़े हो सब जाके, कि अल्ताफ हुसैन अगर बात करे भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ तो हम सब उसके खिलाफ हो जाएं, और अगर लाहौर का नवाज शरीफ बोले तो फिर हम जो खामोश रह जाए। ये नहीं हो सकता। हम ये बयानिया मुस्तरद करेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे ये झूठा बयानिया है, सारे पाकिस्तान को बताएंगे ताकि दुनिया को नजर आए कि नवाज शरीफ इस वक्त, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा या नहीं होगा। अगर दुनिया को ये नजर आए कि नवाज शरीफ ने हाँ ये बयान जरूर दिया है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी के 80% लोग जो है वो दिफा नहीं कर रहे उसका, वो कह रहे नहीं उसने कहा ही नहीं था। इसका मतलब ऐसी बात की है जिसको मुस्लिम लीग नून के खुद लोग ये समझते हैं कि ये गलत बात है, इसलिए वो उसका दिफा ये नहीं कर रहे कि ठीक कहा है, वो ये कह रहे नहीं उन्होंने कहा नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि वो छुपने नहीं दे रहा नवाज शरीफ, वो फिर खड़ा होकर कह देता है हाँ मैंने कहा है, वो दबाने की कोशिश करते हैं, फिर ले आते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपके पास खबरें तो होंगी, पार्टी में कितने लोग हैं जो आप सपोर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और कितने इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब जो कह रही हैं कि ना करें ऐसी बातें। हाँ, मेरे पास खबरें नहीं है, आपके पास हैं, इसलिए आप प्रोग्राम करिए, आप बड़ी बाखबर हैं। मुझे तो अभी फिक्र ये हो रही है कि तरावी का टाइम हो गया और आपने मुझे बैठाया हुआ है। अच्छा, आप तरावी पढ़ने जा रही हैं, अच्छी बात है, आप जरूर तरावी पढ़े जाके। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि 2014 में अगर किसी ने गैर आईनी कायम किया है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? ये जो जिम्मेदारान है उनका लेना है। मैं कोई गवर्नमेंट में नहीं बैठा हूँ, कोई मैं अहम जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है कि मैं बैठ सकूँ और कोई एक्शन ले सकूँ। चलिए, आप फिर मैं अपने डोमेन से बाहर नहीं जाता, डिटैच कर रहे हैं वजारत दाखिला से और जिम्मेदारान से। अच्छा ठीक है, चलिए आज आप काफी हमें लगा है कि उस तरह से नहीं बोल रहे हाशमी साहब जिस तरह आप बोलते हैं, लेकिन I'm sure उसकी कोई वजह होगी। जनरल साहब, आपने बैठा दिया मुझे, पहला रोजा है। मुझे पहला रोजा है, इस वजह से सबका है सर। मुझे असल में सारा अफसोस ही निहाल की वजह से था। निहाल हाशमी बहुत सिंसियर आदमी है, मैं जानता हूं उसे, लेकिन बदकिस्मत ये है कि ये उसी जाल में फंसे हुए जो मियां साहब ने एक फैलाया हुआ है, जैसे डॉन फैलाता है, जो डॉन का काम है, वो दूसरे डरते हैं, वो निकलते नहीं है उनके चुंगल से। तो निहाल साहब का ये मसला है, मैं बड़ा अफसोस है। आगे क्या और कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब, व्हाट डू यू थिंक? अभी वक्त है। देखिए, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मियाँ साहब तो जो है वो अपना एक उनका बयानिया है, और ये मैं आज नहीं कह रहा, ये मैंने जिस दिन ये जीटी रोड पे चढ़े थे उस दिन कह दिया था कि मियाँ साहब की ज़ात के लिए ये बिल्कुल सही सियासत है। वो कोशिश ये करें कि किसी तरीके से निज़ाम गिर जाए, क्योंकि अगर निज़ाम चलता रह गया, ये जमहूरी अमल चलता रह गया, तो मियाँ साहब की सियासत की तो मौत है। हो सकता है शहबाज शरीफ की सियासत चलती रहे और मुस्लिम लीग नून की सियासत चलती रहे, लेकिन मियाँ साहब की सियासत की मौत है अगर इस वक्त ये सिस्टम चलता रहा। तो मियाँ साहब की तो बिल्कुल वाज़ेह ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से सिस्टम को गिराया जाए, लेकिन जब तक वो सिस्टम के गिराने की कर रहे थे ना, उस वक्त तक भी हम एक सियासी हरीफ के तौर पे बात कर रहे थे। लेकिन अब जो उन्होंने फैसला किया है कि वो कह रहे हैं कि यार ये मैं कभी एक इदारे से टकराता था, कभी दूसरे इदारे से टकराता था, सो ये इदारों से टकराने से काम नहीं चल रहा, पूरे मुल्क से टकरा जाओ। ये जो बयानिया है ना, इस बयानिए के बाद अगर मुस्लिम लीग